हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 स्टार्ट होने वाला है और ये चैप्टर 3 का पहला लेक्चर है। और आज के इस चैप्टर में प्यारे बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है ऑक्सीकरण अपचयन, साथ में रेडॉक्स अपक्रिया करेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन को थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए एक ज़्यादा लंबा समय खींचना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है 5 मिनट में भी ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का ग्रहण करना, अपचयन ऑक्सीजन का निकलना, एक सिंपल तरीके से 1 मिनट में भी परिभाषा बन गया। लेकिन इसको सिस्टमेटिक ढंग से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में हमें पहचानना जरूरी होता है कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, अपचयन किस में हो रहा है। तो इसको हम पहचानना सीखेंगे आज, ठीक है। जो भी परिभाषाएं हैं उसको हम लिखाते चलेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठो, जो भी बच्चा यदि बेहतर रूप से तैयारी करना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे कहते हैं विद्युत रसायन। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालो विद्युत रसायन और इसकी परिभाषा भी लिख लेंगे हम। विद्युत रसायन ये आपके चैप्टर 3 का नाम है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये हमारा भैया विद्युत रसायन है। क्या? विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, विद्युत रसायन मतलब रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न हो। देखो ना, विद्युत रसायन यानी रसायन में रासायनिक अपक्रिया होगी जिसके फलस्वरूप कुछ ऊर्जा मुक्त होगी या ऊर्जा से रासायनिक अपक्रिया संपन्न होगी। हम इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करेंगे भाई साहब? किसी भी रासायनिक अपक्रिया को जब हम संपन्न कराते हैं तो उससे कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है, हाँ, या कि एनर्जी के माध्यम से कोई ना कोई रासायनिक अपक्रिया होती है। तो हम इसके माध्यम से, विद्युत रसायन के माध्यम से किसी भी रासायनिक अपक्रिया को संपन्न करने के लिए ऊर्जा या ऊर्जा किसी रासायनिक अपक्रिया को संपन्न करने से मुक्त हो रही ऊर्जा या ऊर्जा लग रही है, इसका हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा या ऊर्जा से होने वाली रासायनिक अपक्रिया का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? विद्युत रसायन, ठीक है। क्लियर? तो लिख लो आप लोग, परिभाषा लिखो। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान, रसायन, हो रसायन लिख दिया भैया, चलो कोई बात नहीं, पहले ही गलती कर दिए सर आप। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा से संपन्न होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। परिभाषा देखो भाई साहब, यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया को संपन्न कराना है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा लगेगी, समझ रहे हैं ना। या कि रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो रही तो ऊर्जा मुक्त होगी। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा से संपन्न होने वाली रासायनिक क्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसे विद्युत रसायन कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। सिंपल है। मतलब इस चैप्टर के अंदर आप पूरा का पूरा क्या अध्ययन करने वाले हो? या तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होगी तो किस प्रकार से हो रही है इसका अध्ययन करोगे, या कि किसी रासायनिक अपक्रिया को संपन्न कराने के लिए जो हम ऊर्जा दे रहे हैं तो किस प्रकार से उसको ऊर्जा है ना प्राप्त हो रही है, ये चीज अध्ययन करोगे पूरे इस चैप्टर में। विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम ही देखो, नाम से ही पूरा अर्थ निकल जाता है इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। विद्युत रसायन यानी विद्युत से संबंधित, या तो रासायनिक अपक्रिया संपन्न होने में लग रही ऊर्जा या तो अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, इसका ही अध्ययन करेंगे। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? यहां तक क्लियर है? परिभाषा आप समझ गए होंगे। देखो परिभाषा लिख लिया करो, परिभाषा लिख लो ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके।
इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है ऑक्सीकरण। क्या आता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण आपको अगला टॉपिक आपको लिखना है ऑक्सीकरण, इसको समझना है, ठीक है। ऑक्सी आप फॉर ऑक्सीजन। देखो थोड़ा सा मैं परिभाषा लिखाऊंगा लेकिन पहले आप लोग यहां पे समझोगे। ओ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन होता है ऋण विद्युती, है ना, होता है कि नहीं, जरा ध्यान दो, होता है कि नहीं। तो आ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण, करण मतलब ग्रहण करना, याद रखो। आ फॉर ऑक्सीजन और करण मतलब ग्रहण करना, यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो? ग्रहण हो, यानी ऑक्सीजन वो ले, अर्थात ऑक्सीजन का ग्रहण होना, ऑक्सीजन का ग्रहण होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन एक ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ऑक्सीजन के समतुल्य कोई ऋण विद्युतीय तत्व, जैसे क्लोरीन भी ऋण विद्युतीय तत्व है, आयोडीन भी ऋण विद्युतीय तत्व है, सल्फर भी ऋण विद्युतीय तत्व है, सेलेनियम भी ऋण विद्युतीय तत्व है, समझ रहे ना। तो ऑक्सीजन के समतुल्य कोई भी, ब्रोमीन भी ऋण विद्युतीय तत्व है, तो कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या ग्रहण होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। अच्छा, यदि आपसे कोई कह दे कि भाई साहब यदि कोई कुछ ले रहा है तो उसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ग्रहण हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण हो रहे हैं, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहे हैं, तो इसके बदले में कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो निकल रहा होगा, तब तो कोई ना कोई जुड़ेगा। कुर्सी में कोई बैठना चाहता है तो जब वो बैठेगा तो वहां पे जो व्यक्ति बैठा था वो भी कहीं ना कहीं उठेगा कि नहीं उठेगा, तो उस व्यक्ति को उठना पड़ेगा। हम किसी भी कुर्सी पे बैठे हैं तो दूसरा व्यक्ति आ रहा है, बोला भैया हम बैठेंगे, तो हमको उठना पड़ेगा। जैसे हम बात करें कि हम एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, एक सिंपल सा, यदि कोई अभी पूज्य हमसे ज्यादा श्रेष्ठ और मतलब हमसे कहने का मतलब सीनियर व्यक्ति आ जाए तो हम ऑलरेडी वहां से छोड़कर चले जाएंगे। तो ऐसे ही ऋण विद्युतीय तत्व तो आया और बोला भैया हम तो जुड़ने वाले हैं, तभी तो ऑक्सीकरण होगी, तो कोई बात नहीं, यहां पे रहते हैं हाइड्रोजन बाबा। क्या? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहते हैं कि तू भैया जुड़, हम निकल रहे हैं। तो हाइड्रोजन का निकलना भी प्यारे बच्चों क्या है? आपका ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन का निकलना भी क्या है? ऑक्सीकरण है। अच्छा, हाइड्रोजन क्या है? एक धन विद्युतीय तत्व है। हाइड्रोजन क्या है? एक धन विद्युतीय तत्व, मतलब हाइड्रोजन के समतुल्य कोई धन विद्युतीय तत्व, जैसे सोडियम निकल जाए, एल्यूमिनियम निकल जाए, है ना, हाइड्रोजन समूह का पोटेशियम निकल जाए, कैल्शियम निकल जाए, ये सभी के सभी धन विद्युतीय तत्व हैं। तो किसी भी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व यदि निकल रहे हैं तो मतलब वहां पे कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण हो रहा है, और धन विद्युतीय तत्व निकल रहा है मतलब वहां पे कहीं ना कहीं ऋण विद्युतीय तत्व आकर के जुड़ेगा। समझ रहे हो? ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का ग्रहण करना, और ऑक्सीकरण के समतुल्य होता है ऋण विद्युतीय तत्व। तो जब ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे धन विद्युतीय तत्व उस स्थान को छोड़ा होगा, धन विद्युतीय तत्व वहां से छोड़कर गया होगा। तो यहां पर समझे कि भाई साहब ऑक्सीजन ग्रहण हो रहा है या इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण है, इसके बदले में हाइड्रोजन निकल सकता है, और हाइड्रोजन है एक आपका धन विद्युतीय तत्व। तो धन विद्युतीय तत्व का क्या? निकलना, धन विद्युतीय तत्व का निकलना, ये सारे के सारे परिभाषाएं हैं क्या? ऑक्सीकरण। और याद रखिएगा एक और इसके साथ 5 यदि आपसे याद हो गए ना तो सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से आप कर पाओगे। हाइड्रोजन का निकलना अर्थात इलेक्ट्रॉन का निकलना, याद रखना आप लोग, यानी किसी भी परमाणु से या किसी भी पदार्थ के किसी तत्व से, यानी उसे हम परमाणु ही बोल सकते हैं, उसमें यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वहां पर आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। और इसका सब कुछ अपोजिट कर दो, तो वो बन जाता है अपचयन। क्या बन जाता है? अपचयन। यदि आप अपचयन की बात करोगे तो इसका अपोजिट, परिभाषा भी लिखाऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, पूरा आपको एग्जाम्पल सहित समझाऊंगा। आज मैं सिर्फ इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं। अपचयन में क्या होगा? जैसे यहां पे ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ग्रहण हो रहा था, अब अपचयन में प्यारे बच्चों ऑक्सीजन निकलेगा,
क्या ऑक्सीजन का निकलना, क्या ऑक्सीजन का निकलना, थोड़ा समझिएगा, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। अच्छा एक चीज और समझो, धन विद्युतीय तत्व तो निकल रहा था, धन विद्युतीय तत्व तो निकल रहा था, जुड़ेगा। ऋण विद्युतीय तत्व तो जुड़ रहा था, तो ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना, ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना। अब देखो तो जुड़ेगा कौन, यहां पे हाइड्रोजन निकल रहा था तो यहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या होगा? हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अच्छा हाइड्रोजन एक धन विद्युतीय तत्व है, मतलब इसके जगह यदि कोई धन विद्युतीय तत्व आ जाता भैया, धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व, तो ये भी क्या हो जाता? जुड़ता, क्या? जुड़ता, मतलब धन विद्युतीय तत्व का भी जुड़ना। इसके अपोजिट एक और शेष रह जाता है, वो कौन सा जानते हैं? ये जो आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। अब यदि इतना कुछ बन गया ना तो फिर ऑक्सीकरण और अपचयन आप यूं चुटकी में कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल आएगा आप उसे आसानी से कर सकते हो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से, मजा आएगा यार, चिंता नहीं करो। तो सबसे पहले आपने समझा विद्युत रसायन। विद्युत रसायन है क्या? विद्युत रसायन का मतलब है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही तो उससे ऊर्जा मुक्त हो रही है, या किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हम उसे ऊर्जा दे रहे होते हैं, तो इन सब का अध्ययन विद्युत रसायन कहलाता है। मतलब एक शाखा बट गया है जिसके अंतर्गत हम इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। फिर हमारा आ जाता है टॉपिक, हमारा आज का मेन टॉपिक जो था ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण में आ फॉर ऑक्सीजन, कर्ण मतलब ग्रहण करना, ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण है, ठीक है। ऑक्सीकरण की जगह आप कर सकते हो भैया ऋण विद्युतीय तत्व, क्योंकि ऑक्सीजन भी है क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व। तो ऑक्सीजन का जुड़ना अर्थात ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी ऑक्सीकरण है। इसके बदौलत हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निकलना भी ऑक्सीकरण है। इसका अपोजिट आप लेके चल जाओ, किसमें? अपचयन में। अपचयन में क्या हो रहा था? हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा मतलब धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा, और हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, और इसके साथ साथ इसके अपोजिट में ऑक्सीजन निकलेगा, ऋण विद्युतीय तत्व निकलेगा। तो भैया यहां पे मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ले लो फास्ट, तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूं, ठीक है। एक एक परिभाषा लिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें आप। यहां तक क्लियर है? ऑक्सीकरण अपचयन, इसकी परिभाषा विथ एग्जाम्पल, मजा आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। एक ही अभिक्रिया में दोनों भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई वो ऋण विद्युतीय तत्व को यदि निकाल दिया तो कहीं ना कहीं धन विद्युतीय तत्व को जोड़ेगा, तो फिर उसमें ऑक्सीकरण भी और उसमें अपचयन भी, तो दोनों जब नाचने लगे तो बोले कौन सी अभिक्रिया होगी? जिसका नाम दे दिया गया रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई ले रहा है और नहीं तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों चीज होगा, तो वहां पे हो जाएगा ऑक्सीकरण अपचयन, जिसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है बच्चे लोग, तो चलिए हेडिंग लगाएं। क्या हेडिंग लगाएं सर? ऑक्सीकरण। क्या? ऑक्सीकरण। क्या प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में कुछ लिखना चाहते हैं तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो लिखे परिभाषा, किसी पदार्थ द्वारा, लिखूं किसी पदार्थ में ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, जुड़ला नहीं है ना, याद रखिएगा, जुड़ना है। क्या क्या जुड़ सकता है? ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का
निकलना अथवा धन विद्युतीय तत्वों का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। अपचयन नहीं, उपचयन। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण जिसमें होगा तो उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? परिभाषा तो आप सिंपल तरीके से लिख ली होगी। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया था कि भाई किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा, इसके बजाय भाई जब कुछ ना कुछ जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो निकलना स्वाभाविक है यार, बिना निकले कुछ काम नहीं हो सकता। लेना है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो जब ये ऑक्सीजन को ले लिया, ऋण विद्युतीय तत्व को ले लिया, तो यहां पर आपका हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व निकलेगा। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है। एक चीज और लिख लेना, मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकलता है, और हाइड्रोजन का निकलना मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके परमाणु जो है, इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, फिर एग्जाम्पल समझाऊंगा। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। त्याग करते हैं मतलब दे देते हैं। अब चलो कुछ एग्जाम्पल बताओ सर। थोड़ा सा बहुत कुछ हो गया परिभाषा। हाइड्रोजन का निकलना, धन विद्युतीय तत्व का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। कोई भी सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जो आपको समझ में आ जाए। जैसे आपने पढ़ा है कार्बन, हाँ सर कार्बन तो है, और कार्बन में जोड़ दो ऑक्सीजन तो बन जाता है क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हम कैसे समझेंगे सर कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है? तो देखो जरा, ऑक्सीजन का जुड़ना, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? ऑक्सीजन का जुड़ना, जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो इस पर कौन सा अभिक्रिया हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। सिंपल है, ऑक्सीकरण हो गया। यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है सर, आगे बताओ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं Ki, पोटेशियम आयोडाइड, और इसकी क्रिया मैं करा दूं Cl2 से। Cl2 से यदि क्रिया करा दूं तो क्या होगा? यहां से यदि मैं कह दूं कि आयोडीन से K को हटा दो, आयोडीन से यदि K को हटा दो, सर कैसे? K मतलब क्या हो गया? K तो हमारा धन विद्युतीय तत्व है। कौन से समूह का है भाई साहब? ये है पहले समूह का, +1 दर्शाता है। तो जब धन विद्युतीय तत्व हटे, वहां भी क्या है? ऑक्सीकरण। मैंने बताया ना, मैंने बताया कि भाई साहब धन विद्युतीय तत्व हटे, हाइड्रोजन हटे, इलेक्ट्रॉन त्यागे, तब भी ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन ग्रहण करे, ऑक्सीजन के बजाय ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करे, तो तब पर भी यहां पर क्या हो जाएगा? देखो जरा, ये यहां पे K हटेगा तो K हटेगा तो KCl बनाएगा और आयोडीन अलग हो जाएगा। तो यहां पर जो हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। यहां पे जो हो रहा है तो धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व क्या हो रहा है? हट रहा है। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, धन विद्युतीय तत्व निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, वहां पर आपका हो जाता है क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या? ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल आप लिखना चाहोगे? यदि लिखना चाहो तो भाई साहब लिख सकते हो, फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। अब देखो एक और एग्जाम्पल में, क्या नीचे दिख रहा है? चलो नीचे मैं क्लीन करके बता देता हूं। देखो एक एग्जाम्पल मैं ऊपर करता हूं, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई साहब, ऐसा नहीं है, 2-4 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा। जैसे मेरे पास है HI है और इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करा दो, अब क्या बन सकता है सर? अब क्या बनेगा? देखो फिर से मैंने कहा था कि धन विद्युतीय तत्वों का हटना, यहां से I से यदि H हट जाए तो बेचारा I अकेला पड़ेगा। अब I2 सिंगल I के रूप में रहता नहीं, हमेशा I2 के रूप में रहता है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। और जो हमारा H है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो बैलेंस ही कराना तो आप सबको पता है
कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था तो 2 है सर, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, हाइड्रोजन 2 था तो 4 कर दिया हमने, तो 4 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर 4 आयोडीन होगी। ये सिंपल है, ये प्रक्रिया। अब इस पर ऑक्सीकरण कैसे समझा सकते हो सर, आप ये बताओ कि ऑक्सीकरण वास्तव में हुआ क्या। भाई ऑक्सीकरण में हमने समझा ऑक्सीजन ग्रहण करना, चलो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, सही बात है। अब देखो आयोडीन जो हाइड्रोजन को त्याग रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। मतलब यहां से जो यहां कन्वर्ट हुआ तो इस पर हुआ क्या, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। समझ में आया एग्जाम्पल। अब देखो जैसे कहोगे सर अब इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी आप समझाओ, तो यहां पर समझो, यहां पर कुछ एग्जाम्पल समझना। जैसे हमारे पास सोडियम है, क्या है, सोडियम है। यदि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाए तो सोडियम 1 पॉजिटिव हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन त्यागा है ना, ठीक है, त्यागा है, तो मतलब प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जैसे हमारे पास कैल्शियम है, ये जो कैल्शियम है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो Ca2 पॉजिटिव बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। सर हमारे पास फेरस है, या फिर 2 पॉजिटिव, क्या है, या फिर 2 पॉजिटिव, इससे कर दो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो Fe3 पॉजिटिव आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो तो फेरिक आयन बना लिया, ठीक है। यहां पास आपके पास कॉपर है और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 2 पॉजिटिव आ गया, एक इलेक्ट्रॉन चढ़ गया, मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया है, 2 इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है। ये लो भाई साहब, ये हमारा क्यूप्रिक है। यदि ऐसा होता, क्यूप्रस आयन था, 1 पॉजिटिव था, यहां से एक इलेक्ट्रॉन और निकालते तो Cu2 पॉजिटिव आ जाता और एक इलेक्ट्रॉन निकलता। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इन सब से, और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है प्यारे बच्चों, तो इन पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आ गया, आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश कर रहा हूं समझाने को यार भाई साहब, तो इस एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे अपचयन। ठीक है, क्लियर कर दें इसको। आप लोग एक एक एग्जाम्पल लिखते चलना, पूरा कंप्लीट, सभी एक एक नहीं, मतलब सभी, एक एक का कहने का मतलब यह है कि सभी एग्जाम्पल को आपको विधिवत लिखते चलना है, ठीक है। काफी मेहनत के बाद हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं प्यारे बच्चों, और आप लोग प्लीज रिस्पॉन्स थोड़ा सा अच्छे से दिया करो, है ना। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर बोलो, जय हिंद बोलो भैया। हम अपने देश से प्रेम, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जय हिंद जरूर बोलें। और यदि आपको बेहतरीन केमिस्ट्री का नोट्स लेने तो ये कांटेक्ट नंबर रखा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 9685299149। इससे आप क्या है कि केमिस्ट्री का नोट्स ले सकते हैं बेहतर रूप से तैयारी करने के लिए। तो अब आगे हमारा जो हेडिंग है वो है अपचयन, अपोजिट। सेम हमने परिभाषा कहा था कि ऑक्सीकरण का विपरीत। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ग्रहण हो रहा था, इस पे क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रहण होगा। हाइड्रोजन मतलब धन विद्युतीय तत्व। तो परिभाषा लिखना शुरू करें कि किसी पदार्थ में किसका जुड़ना, हाइड्रोजन, या किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, अथवा क्या, अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, अपचयन। कोई दिक्कत, जिसे बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अपचयन हो गया। क्या मैंने कहा, किसी भी पदार्थ से या तो ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व निकलेगा, अथवा किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा। किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन का जुड़ना अर्थात इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक है,
यहां पर आप लिख लेना अपचयन का अर्थ है कि, अपचयन का अर्थ है कि पदार्थ के परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। थोड़ा एक चीज और बताना भूल गया था ऑक्सीकरण में कि जैसे जैसे संयोजकता बढ़ती है ना, वो जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ में संयोजकता बढ़ गई है, मतलब उस पे ऑक्सीकरण हुआ है। चलो कोई बात नहीं, परिभाषा समझो। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ रहा है मतलब धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, और जब जुड़ रहा है धन, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो निकालना पड़ेगा, मतलब ऋण विद्युतीय तत्व का निकालना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकालना। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों, किसका अब क्रिया करा दें। एग्जाम्पल लेना है कोई ऋण विद्युतीय तत्व हो, जैसे हमारे पास CuO है ना, इसको यदि हम तोड़ दें तो Cu बनाएगा और प्लस O2 बना देगा, है ना। इसका बैलेंसिंग कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ये देखो अब इसमें क्या हुआ, इसमें सिंपल है, ऑक्सीजन निकल गया। अभी यदि ऑक्सीजन जुड़ता तो प्यारे बच्चों वहां पर हो जाता ऑक्सीकरण, लेकिन यहां पर सिंपल कुछ नहीं हुआ है। ये जो कॉपर का ऑक्साइड टूट गया और बेचारा ब्रेकअप कर लिया, पैचअप नहीं ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप हुआ तो ऑक्सीजन बाहर हो गया, ऑक्सीजन का निकलना ही तुम्हारा अपचयन है। अपचयन ऑक्सीकरण का अपोजिट है। कोई एग्जांपल ले लो, Cl2 है और H2 है। सर इसमें क्या होने वाला है, हमने कहा था हाइड्रोजन का जुड़ना, तो देखो जरा हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ोगे तो HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? HCl। हाइड्रोजन जुड़ रहा है क्लोरीन के साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 है। तो हाइड्रोजन जुड़ गया Cl के साथ, तो भैया यहां पर जो है Cl का क्या हो गया? अपचयन हो गया। अब देखो इसमें 2 चीज है। अब कहो सर इसमें ऐसा भी तो कह सकते हैं कि हाँ यार, तो भाई हाइड्रोजन जुड़ा क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा तो क्लोरीन का हो गया अपचयन, क्योंकि क्लोरीन के साथ क्या जुड़ रहा है? क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है हमारा हाइड्रोजन। तो जिसमें धन जुड़ेगा उसमें अपचयन। अच्छा, इसका परिभाषा चेंज करो सर। अब मैं बता रहा हूं, यहां पे यदि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन में जुड़ा क्लोरीन, तो जब ऋण विद्युतीय जुड़ गया तो वहां पर हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीकरण। समझ रहे हो? यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा हूं कि मैंने कहा कि यदि धन विद्युतीय तत्व जुड़ जाए तो वहां पर हो गया अपचयन। हाँ, तो किसका अपचयन? क्लोरीन का अपचयन। यहां क्लोरीन बाबा बेचारा अपचयित हो रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन की यदि बात करो तो हाइड्रोजन पर हो रहा है ऑक्सीकरण। ये लो, तो ये प्यारे बच्चों अपचयन के कुछ प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं, और आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे पास फेरिक क्लोराइड है, इसकी क्रिया H2 के साथ करा दो। देखो मिटा दूं, यहां पे कराता हूं। फेरिक क्लोराइड FeCl3 है, इसकी क्रिया किससे करा दूं? H2 के साथ। हाइड्रोजन तो जोड़ना है। जब हाइड्रोजन जुड़ेगा किसके साथ जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा किसके साथ? Cl के साथ। हाइड्रोजन जुड़ेगा Cl के साथ, तो एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। तो यहां पे जो भाई साहब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो रहा? ऑक्सीकरण। एक क्लोरीन पे ही जुड़ा, लेकिन जुड़ा ना? हाँ सर सही बात है। और भाई साहब यहां पर क्लोरीन है तो FeCl2 कर दो। बैलेंसिंग आप लोग करा लो, इतना होशियार हो आप लोग कि बैलेंसिंग मुझे कराने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत सिंपल तरीके से करा दोगे। क्यों करा दोगे? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल है, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मल्टीप्लाई करोगे 4 हो गया, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दोगे, 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दोगे, 6 हो गया। 3 दूना 6, सही बात है। और समझो Cl3 था, Cl2 बचा, तो यहां से देखो जरा, इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पर ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है। अभी आपने पढ़ा ना सर कि ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व निकले
वहां पर अपचयन है। तो यहां पर देखो एक क्लोरीन निकला है और क्लोरीन है 17वें समूह के तत्व, हाइड्रोजन तत्वों का भैया एक मतलब हाइड्रोजन तत्वों के समूह का एक एलिमेंट है और वो सारे के सारे हाइड्रोजन तत्व क्या होते हैं, निर्विद्युतीय तत्व होते हैं। तो यहां से एक क्लोरीन निकल रहा है तो इस पर हो रहा है क्या, अपचयन हो रहा है। इति समर्पयामि एग्जाम्पल लिखो भैया, फिर हम आगे चले कुछ मजेदार चीजों पर, अपचयन के कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले एग्जाम्पल्स पर। ठीक है, यहां पर क्लियर है, आगे चलें। चलो थोड़ा समझिएगा, अपोजिट कर देंगे प्यारे बच्चों। जैसे हमारे पास हमने देखा कि कोई पदार्थ अपचयित हो रहा, मतलब उसमें अपचयन हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया पदार्थ का कोई ना कोई परमाणु वहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जैसे मान लीजिए Na पॉजिटिव है, क्या प्यारे बच्चों, Na पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसी पदार्थ पे धन चिन्ह है मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, जितने धन चिन्ह है उतने इलेक्ट्रॉन की कमी है। सोडियम 1 पॉजिटिव है मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अपने मूल अवस्था सोडियम में आ गया। देखो जरा, यहाँ पर फेरिक आयन है या फिर 3 पॉजिटिव, लेकिन प्यारे बच्चों मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि इनको एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये बन जाएगा Fe2 पॉजिटिव यानी फेरस आयन बन जाएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्यूप्रस आयन है, Cu आपके पास 1 पॉजिटिव है, यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये बन जाएगा शुद्ध कॉपर में। यदि आपका Cu2 पॉजिटिव है, क्यूप्रिक आयन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये बन जाएगा 1 पॉजिटिव में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। मतलब यहाँ पे धन चिन्ह ये बताता है, धन चिन्ह ये बताता है कि कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास कमी है, कहीं ना कहीं वो किसी को दे दिया है, तब तो वो धनी बन चुका है। क्या बन चुका है, धनी बन चुका है, अमीर बन चुका है। इसलिए उस पर प्यारे बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, ओके। जैसे हमारे पास क्लोरीन ही है, Cl1 निगेटिव होता है लेकिन हमेशा सिंगल के रूप में, Cl निगेटिव यानी 2 Cl है तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि जोड़ दो प्यारे बच्चों, हरे 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 भाई साहब, यहाँ पे निगेटिव होगा तो फिर पॉजिटिव आएगा, जोड़ना है। तो यहाँ पर यदि हम 1 निगेटिव कर दें, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 2 निगेटिव आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो 2Cl 2 निगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है यार। पॉसिबल है क्या, नहीं है भाई साहब, नहीं है। ऐसे मत करो, एक काम करो, ऐसा कर दो, जैसे क्लोरीन सिंगल है, अभी बेचारा अपने आप में परिपूर्ण है, ये टूटेगा Cl और फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 2Cl निगेटिव, अपोजिट कर दो, उल्टा कर दिया था मैंने। ठीक है, समझ में आया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण किया है ना। जैसे मैं बात कर देता हूं आयोडीन की, I2 है, आयोडीन है, इस पे प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो 2I निगेटिव बन गया, मतलब 2 आयोडीन है, एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना भैया क्या है, अपचयन है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या है, अपचयन है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आया। अब यहां पे एक चीज निष्कर्ष निकालो कि यहाँ पे जो संयोजकता +1 थी, यहाँ पे संयोजकता +3, यहाँ पे +1, और जैसे इसमें देखा तो संयोजकता में कमी आ गई, संयोजकता में कमी, यहाँ से यहाँ तक देखो संयोजकता में कमी आ गई, यहाँ से यहाँ तक देखो संयोजकता में कमी, यहाँ से यहाँ तक देखो संयोजकता में कमी, यहाँ भी देखो संयोजकता में कमी। संयोजकता में कमी हमें अपचयन को दर्शाता है कि संयोजकता में कमी हो रही है, मतलब इस पदार्थ के परमाणु पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, अपचयन हो रहा है। लेकिन वहीं पे इसका अपोजिट कर दूं, यदि संयोजकता में वृद्धि हो रही है तो वहां पर आप बताओगे ऑक्सीकरण हो रहा है। संयोजकता में यदि वृद्धि हो रहा है, किसी भी परमाणु में संयोजकता में यदि वृद्धि हो रही है तो फिर समझ जाना वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। संयोजकता में यदि कमी आ रही है प्यारे बच्चों तो समझ जाना अपचयन है। कुछ ऐसे बेसिक फैक्ट हैं जो कि आगे चल करके आप जब सेल वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर रिएक्शन में समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि एक छोटी छोटी पॉइंट, छोटे छोटे बिंदु लेकर चलूं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो सके। उम्मीद करता हूं इतना तो समझ में आ ही गया होगा प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा मैं एक चीज और समझा दूं, रेडॉक्स अपक्रिया जिसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। देखो थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा सा आज का जो लेक्चर है वो समय है ना आपका भैया लेना पड़ेगा, क्योंकि विधिवत समझना है यार। कॉपी पेन में होता तो इतना टाइम में रेडॉक्स अपक्रिया, ऑक्सीकारक अपचायक सब कुछ समझा देता। ठीक है, देखो ऑक्सीकारक अपचायक में बड़ा धाकड़ है भाई, ट्रिक धाकड़ है, समझो थोड़ा सा। आप आगे चलो, अब यहां पर हेडिंग डालो आप ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन, जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आपने ऑक्सीकरण भी समझ लिया, आपने अपचयन भी समझ लिया, तो फिर इसको समझने में क्या दिक्कत है। हम तो जानते हैं सर इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, क्योंकि दोनों चीज होगा। ऐसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो, उसे हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। ठीक है, जैसे हमारे पास है फेरिक क्लोराइड FeCl3, ठीक है, और इसको क्रिया करा दो स्टेनस क्लोराइड SnCl2 से। ठीक है, क्या हमने कहा फेरिक क्लोराइड है, इसकी क्रिया स्टेनस क्लोराइड से करा दो, तो फेरिक क्लोराइड से बनता है फेरस क्लोराइड FeCl2, और स्टेनस से बनता है स्टेनिक क्लोराइड SnCl4। बैलेंसी कराऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो। देख लो पहले थोड़ा सा, यहाँ पे 3 2 5 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 4 6 क्लोरीन है। तो एक काम करो बच्चे लोग, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6 हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 दूना 6, 6 2 8, 2 दूना 4, 4 4 8। अब देखो यहाँ पर कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पे अपचयन। एक चीज तो आपने समझा है कि यदि ऑक्सीजन जुड़े और ऑक्सीजन जुड़े या ऑक्सीजन ना जुड़े, तो भाई यहाँ पे कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जाए। तो देखो जरा, यहाँ पे SN था, इसमें था तो क्लोरीन, और इस क्लोरीन में 2 के बजाय 4 हो गया, मतलब इसमें क्लोरीन की वृद्धि हो गई। क्लोरीन की वृद्धि मतलब ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि। तो ये कौन सी अपक्रिया कहला गई भाई, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। और देखो जरा, यहां पे आपके पास क्लोरीन कितने हैं, 3, और जब हम यहां पे पहुंचे तो क्लोरीन दिख रहा है क्या, 2। तो ऋण विद्युतीय तत्व की कमी आ रही है, मतलब ऋण विद्युतीय तत्व निकल गया, तो यहां पर हो गया अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। देख लो जरा, सोच लो, समझ लो, अच्छे तरीके से देख लो। ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो भाई ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, तो वो कहलाता है क्या प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक का काम करता है। किसका, अपचायक का, मतलब दूसरे को अपचयित कर रहा है। ये क्या है जरा बताओ, अपचायक है, और ये दूसरे को अपचयित कर रहा है। 1 मिनट, इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब खुद ऑक्सीकृत हो जाए, दूसरे को अपचयित कर दे, वास्तव में सही है। और ये दूसरे को ऑक्सीकृत, ये प्यारे बच्चों ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक। अब समझो ये मैंने क्या कह दिया, देखो जरा, इस पे अपचयन हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है, लेकिन इसके कारण इसमें क्या हो रहा है यार, उल्टा कह दिया मैंने। SN में ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जब इसमें ऑक्सीकरण हो तो रहा है, लेकिन दूसरे को कहता है तुम अपचयित हो जाओ, इसलिए प्यारे बच्चों ये अपचायक है। मतलब स्वयं ऑक्सीकृत हो रहा है, लेकिन दूसरे को कह रहा है अपचयित हो जाओ। फिर से समझो, इस समय ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो देखो ये ऑक्सीकारक अपोजिट है, जिसमें अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक होता है, याद रखिएगा, और जिसमें ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। कैसे, मजा नहीं आ रहा इसमें यार, दिक्कत हो रही है। जिसमें अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक, अपचयन हो रहा है मतलब खुद अपचयित हो रहा है, लेकिन दूसरे को कहता है तू ऑक्सीकृत हो, अपोजिट है एक दूसरे को।
अपचयन हो रहा है खुद पे और दूसरे को कह रहा तू ऑक्सीकृत हो जा। जब तू दूसरे को कह रहा ऑक्सीकृत हो जा, मतलब उसका ऑक्सीकरण वो कर रहा है, इसलिए वो ऑक्सीकारक है। अपचयन तो खुद में कर रहा, पेट खुद भर रहा, लेकिन पूरी किसी और को दे रहा है। मतलब पूरी समझ रहे हो ना? चलो समझ रहे होगे आप लोग। मेरी देहाती भाषा में भैया कुछ अलग है, खड़ी हिंदी में कुछ अलग है। मैं कह क्या रहा हूं भाई साहब, ऑक्सीकारक किसे कहेंगे? जो स्वयं अपचयित होगा और बोलेगा तू ऑक्सीकृत हो जा, तो ऑक्सीकारक कहलाएगा। मतलब ऐसे पदार्थ जो स्वयं अपचयित हो जाते हैं लेकिन दूसरे को कहते हैं तू ऑक्सीकृत हो जा, तो ऑक्सीकारक है। और अपचायक स्वयं ऑक्सीकृत होंगे लेकिन दूसरे को कहेंगे तू अपचयित हो जा। उल्टा है, ऑक्सीकारक मतलब दूसरे को कहेंगे तू ऑक्सीकृत होगा, मैं अपचयित होऊंगा। अच्छा, यदि मैं कह दूं अपचायक, तो अपचायक कहेगा तू अपचयित हो जा, मैं स्वयं ऑक्सीकृत होऊंगा। एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखो जरा, SnCl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब ये दूसरे को कहेगा तू अपचयित हो, तभी तो इसमें अपचयन हुआ। इसमें ऑक्सीकारक इसको कहते हैं क्योंकि इसमें अपचयन हो रहा, तो ये कहता है तू ऑक्सीकृत हो जा, इसलिए ये कहलाया ऑक्सीकारक। दूसरे को प्रेरित कर रहा कि तू ऑक्सीकृत हो जा। मैं कौन हूं भाई साहब? तो ये कह रहा है मैं तो भैया एक ऑक्सीकारक हूं, मुझ पे अपचयन हो रहा है और तुझमें क्या होना चाहिए? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकारक और अपचायक की परिभाषा भी आप लिख लो। ऑक्सीकारक मतलब ऐसे पदार्थ जो दूसरे को अपचयित कर देते हैं लेकिन खुद ऑक्सीकृत हो जाएंगे, वो अपचायक कहलाएगा। और यदि मैं ऑक्सीकारक की बात करूं, अपचायक की परिभाषा लिख लो आप लोग। मैं बोल रहा हूं ऐसे पदार्थ अपचायक जो दूसरे को अपचयित कर दें किंतु स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए, वो अपचायक कहलाएगा। और ऑक्सीकारक मतलब दूसरे को ऑक्सीकृत कर दें किंतु स्वयं क्या हो जाए? अपचयित हो जाए। सिंपल है। ऑक्सीकारक दूसरे को ऑक्सीकृत करेंगे, स्वयं अपचयित होंगे। अपचायक दूसरे को अपचयित कर देंगे, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाएंगे। ठीक है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो इस प्रकार से आज का जितना भी टॉपिक लेना था प्यारे बच्चों लगभग कंप्लीट कर दिया। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यार, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, देखिएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। पहले आप लोग ये समझना किसमें क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। जैसे यहाँ पे Zn प्लस 2H पॉजिटिव है और ये प्यारे बच्चों यदि इलेक्ट्रॉन ले तो ये H2 बन जाएगा और यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो, पहले आप लोग इसमें ये पहचानोगे किसमें ऑक्सीकरण हो रहा, किसमें आपका अपचयन हो रहा है। तो यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, देखो जरा ये Zn था, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे मतलब क्या हो गया? अपचयन। सही बात है सर, अपचयन हो गया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है मतलब अपचयन है, सिंपल है। और ये H पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन हो उल्टा हो गया। कौन किसको इलेक्ट्रॉन दिया भाई साहब? इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया गया, ये इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसलिए इसमें ऑक्सीकरण होगा। इलेक्ट्रॉन तो ये इसमें कमी थी, तो ये H2 हो गया, इसमें अपचयन होगी। मैंने उल्टा कर दिया, इलेक्ट्रॉन धन देख करके देखो जरा। Zn जो था भाई साहब 2 पॉजिटिव बना, मतलब कहीं ना कहीं वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। अब जब वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, देखो जरा, Zn से Zn2 पॉजिटिव बना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिया, और इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब ऑक्सीकरण। सही बात है सर, आपने परफेक्ट कहा है। 2H पॉजिटिव था, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, बेचारा इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 बना दिया। मतलब यहाँ पे 2H पॉजिटिव था, ये इलेक्ट्रॉन लिया तो H2 बनाया, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। सिंपल है। तो यहाँ Zn से Zn2 पॉजिटिव बना मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, इसलिए ऑक्सीकरण। और यहाँ पे 2H पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन Zn से लिया तो H2 बनाया, तो इसमें अपचयन। अब इसमें ऑक्सीकारक और अपचायक बताओ। तो जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है। क्या है? अपचायक है, क्योंकि दूसरे को अपचयित करता है और खुद ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है सर, ये क्या है? ये आपका क्या है? ये ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक कैसा है प्यारे बच्चों? खुद ऑक्सीकृत हो गया, सॉरी, ऑक्सीकारक मतलब दूसरे को ऑक्सीकृत कर दिया कि तू ऑक्सीकरण कर, तो इलेक्ट्रॉन त्याग, और जबकि वो इलेक्ट्रॉन खुद ग्रहण कर रहा है।
देखो अपचायक क्या है, दूसरे को अपचयित करे, दूसरे को अपचयित करा, दूसरे को प्रेरित हुआ कि तेरी में अपचयन होना चाहिए, अपचयन होना चाहिए मतलब तू इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, और मेरे अंदर तो भैया खून खोल रहा है इलेक्ट्रॉन देने की, तो इन्होंने ऑक्सीकरण कर लिया। तो इस अपचायक क्यों है, दूसरे को कहता है तू अपचयित हो जा, मैं खुद ऑक्सीकृत हो रहा हूं। तो ये एग्जाम्पल है जो कि काफी हेल्पफुल है, जो कि काफी हेल्पफुल है। समझ में आया। अब एक एग्जांपल बहुत सिंपल है, अब आप लोग बताना, ठीक है। यदि I2 है प्यारे बच्चों और 2Cl निगेटिव है, देखो जरा यहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ना। अब यदि उल्टा हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो 2I निगेटिव हो जाएगा और Cl2 हो गया। अब एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिए, देखना जरा कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है कौन इलेक्ट्रॉन दे, पहले ये समझना है। इस पर निगेटिव था, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। देखो जरा इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्यागा। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागा, देखो ना निगेटिव था, इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, निगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। यहां पे प्यारे बच्चों पॉजिटिव था मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन यहां पर निगेटिव इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागा तो कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण। सही बात है, इलेक्ट्रॉन का निकालना ऑक्सीकरण, और ये I जो है वो ग्रहण कर लिया, इस पर हो गया अपचयन। अब यदि इतना क्लियर है तो सिंपल है, आप इसके अपोजिट बता देना कि जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है सर, और जिस पर अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है सर। क्या है, ऑक्सीकारक है। लो भाई साहब, इतना सिंपल तरीके से बता सकते हो। ओके 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 ओके, क्लियर है, ठीक है सज्जनों, देवियों, मेरे भाइयों बहनों, है ना, मजा आ रहा है, थोड़ा और समझो। एक और एग्जांपल लेकर चलता हूं, आपकी बुक में भी होगा, समझ लो भाई साहब, जितना मैक्सिमम एग्जांपल आप समझ लोगे उतना ही अच्छे तरीके से करोगे। अभी आपके पास 3 पॉजिटिव है और 2 है, SN2 पॉजिटिव है, ऐसा ही है, ठीक है। ये जब कन्वर्ट होता है तो Fe2 पॉजिटिव बनाता है, Fe2 पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें चला जाएगा 2 2 2 2 4 4 2 2 4 तो 8 हो जाएगा। लो भैया SN आपका 4 पॉजिटिव हो गया। बैलेंसिंग कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। क्यों, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, 3 दूना 6 था तो 2 दूना 4 है, 2 गया तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और कौन इलेक्ट्रॉन त्यागा, देखो जरा मजा आएगा। इसमें 2 पॉजिटिव थे और इसमें 4 पॉजिटिव हो गए, मतलब जितना अधिक धन उतना अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी। फिर से समझना, बड़ा मजा आएगा भाई साहब। 2 पॉजिटिव थे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, यहां पर 4 पॉजिटिव मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ऑक्सीकरण, बिना सोचे समझे। अब देखो जरा, यहां पे 3 पॉजिटिव था, 3 पॉजिटिव था, अब 2 पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहीं ना कहीं से एक ले लिया। अरे बेचारा लेने वाले, चलो आ जाओ भाई साहब, अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। और जिसमें अपचयन वो है ऑक्सीकारक। क्या है, ऑक्सीकारक। और जो है प्यारे बच्चों जिसमें ऑक्सीकरण वो है अपचायक। अब जरा सोचो, अब जरा समझो कि आपके बुक में ऐसे कुछ दिए हैं जिसमें आपको डाउट में डाल रहा हो, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। यदि कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाए तो प्लीज आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करते रहें, हम आपके साथ हैं, निरंतर आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। बस आप लोगों को सपोर्ट करना है, तो इससे आप लेकर के नोट्स बेहतर आप पढ़ाई करें, आपका भी हेल्प होगा और हमारे लिए भी हेल्पफुल होगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद बोले। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।